अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव की सोशियोलॉजी के अंदर और देखेंगे कि सोशियोलॉजी के अंदर जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम कॉन्फ्लिक्टिंग स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं वो क्या है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है। इस कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी के अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट है उसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके मेजर प्रोपोनेंट्स क्या हैं और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव है वो है क्या सोशियोलॉजी के अंदर। सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्टिव स्कूल ऑफ थॉट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हमारे बहुत फेमस जर्मन फिलोसोफर और जो सोशियोलॉजिस्ट है कार्ल मार्क्स, उनसे दिस पर्सपेक्टिव हैज बीन डिराइव्ड एंड ही इज अ मेजर प्रोपोनेंट ऑफ दिस पर्सपेक्टिव। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कार्ल मार्क्स ने जो बात की थी दैट वाज अबाउट द कंपटीशन दैट इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लासेस है उसके बारे में उसने बात की थी। उसने कहा था कि सोसाइटी जो है वो दो तरह की क्लासेस में मिलकर बनती है, जिसमें एक कैपिटलिस्ट क्लास है जिसको जिसको उसने बॉर्जुआजी का नाम दिया था, और एक प्रोलेटेरिएट क्लास है जो कि वर्कर क्लास है। और वो कहते हैं कि दोनों को सोशल, मटेरियल, पॉलिटिकल रिसोर्सेज, फूड, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेयर के टाइम के लिए compete करना पड़ता है, और इसी कंपटीशन के नतीजे के अंदर सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और इसी पूरी थॉट को हम कॉन्फ्लिक्टिंग स्कूल ऑफ थॉट या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि कार्ल मार्क्स जो कि इसके मेजर प्रोपोनेंट है, उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग एक सिचुएशन सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं होती, हमारी फैमिलीज के अंदर नहीं होती, बल्कि सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, रिलीजन है, ये सारी की सारी चीजें कंपटीशन को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो कि इनहेरेंट इनइक्वालिटीज जो पाई जाती हैं सिस्टम के अंदर, उनको ना सिर्फ वो ये सब्सटेंशिएट करती हैं बल्कि उनको मेंटेन करने के अंदर, जो अनइक्वल सोशल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के अंदर भी हेल्प आउट करती हैं। जैसे कि उन्होंने ये कहा था कि जो रिलीजन होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको ओपियम ऑफ द पुअर कहा था कार्ल मार्क्स ने। वो इसीलिए कहा था क्योंकि वो कहते हैं कि रिलीजन ही होता है जो लोगों के माइंड में ये बात बिठाता है कि हमारी जो किस्मत है वो उसमें लिखा हुआ है ये, इसी वजह से हम इस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं और वो कभी भी अपने सोशल क्लास से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। इसी कॉन्फ्लिक्टिंग स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को डेवलप करने वाले कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने ये कहा कि सोसाइटी जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक परपेचुअल कॉम्पिटिशन है बिटवीन दी कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज। अब कॉन्फ्लिक्टिंग एंटिटीज के दरमियान जो परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है वो किस वजह से है? बिकॉज वो लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए वो compete कर रहे होते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट वहां पर आता है जहां पे सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता और हमेशा एक क्लास जो होती है वो डोमिनेट करती है और दूसरी क्लास जो होती है वो डोमिनेट नहीं करती बल्कि वो सबऑर्डिनेट हो जाती है, और जो डोमिनेशन और पावर के दरमियान की जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से सोशल ऑर्डर जो है उसकी क्रिएशन के अंदर इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपकी वेल्थ और पावर है उसमें बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो पावर जैसे पुअर ना रहे, बल्कि वो क्या करें कि वो दूसरों को सप्रेस करें और उस वेल्थ और पावर को अटेन करें। और इसी परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट को हम वेल्थ एंड पावर के दरमियान का जो एक आपकी बहुत ज्यादा लस्ट है, जो पावर को अटेन करने का आपका मोटिव है, यही बेसिकली परपेचुएट करती है कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी को। मोर ओवर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये फोकस करता है ऑन द कंपटीशन अमंग द ग्रुप्स विद द सोसाइटी ओवर द लिमिटेड रिसोर्सेज। हमें पता है कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स है और हमारी जो नीड्स एंड वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और इसी के दरमियान का जो कंपटीशन है लिमिटेड रिसोर्सेज को ओवरकम करने का और लिमिटेड रिसोर्सेज को ओवरटेक करने का, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट की मद में जो है वो ट्रांसलेट करते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट थियरी जो है वो हमेशा व्यू करती है सोशल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को कि ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टूल प्रोवाइड करते हैं लोगों के कि वो स्ट्रगल करें ग्रुप्स और क्लासेस के दरमियान, ताकि वो इनइक्वालिटी को ना सिर्फ मेंटेन करें बल्कि रूलिंग क्लास उनको डोमिनेट भी करे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्कूल ऑफ थॉट को अगर हम नट शेल के अंदर देखें तो इसका कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं वो आपकी इनहेरेंट हैं, और वो इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और हर कोई इन रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो कमांड पाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि उसको डोमिनेंस मिले और वो दूसरे जो ग्रुप्स और क्लासेस हैं उनको डोमिनेट करे। और इसी वजह से जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनके लिए टूल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो हमेशा एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहती है। मार्क्सिस्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो सोसाइटी को कहती है कि ये ना सिर्फ हमारी इकोनॉमिक क्लासेस के दरमियान डिवाइड हुई हुई है बल्कि हमारे बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो और भी बहुत सी चीजों में पाए जाते हैं, जिस तरह से कि हमारे सोशल, रिलीजियस या बाकी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैं उनके दरमियान भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पाया जाता है। सो सोशल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ जैसे कार्ल मार्क्स ने तो खैर उसको इकोनॉमिक लाइंस के ऊपर एक्सप्लेन किया था, लेकिन बाद में जो उसके फर्दर वर्जन और फर्दर स्टडीज आई उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट की जो थेरी है
वो सिर्फ और सिर्फ आपके इकोनॉमी के अंदर ही प्रिवेल नहीं करती या इकोनॉमिक स्फीयर में ही प्रिवेल नहीं करती, बल्कि आपके पर्सनल लेवल पे भी करती है, आपके आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर भी करती है, और आपके और भी बहुत से लेवल्स के ऊपर ये चीज प्रिवेल करती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को कुछ अजम्पशंस माइंड में रखते हुए बनाया गया था। पहली अजम्पशन इसके बारे में ये थी कि कंपटीशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। कंपटीशन आपका इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज रिसोर्सेज स्कार्स हैं, मटेरियल रिसोर्सेज कम होने की वजह से लोगों के दरमियान एक कंपटीशन है, एक भिड़ चाल है जिसमें हर इंसान जो है वो दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ना सिर्फ वो लोग मटेरियल गेन्स की बात करते हैं, बल्कि वो इनटेंजिबल रिसोर्सेज के लिए भी गेन के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सोसाइटी में प्रिवेल करता है। तो पहली अजम्पशन जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की वो है कंपटीशन। दूसरी है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के बारे में ये एज्यूम किया जाता है कि जो आइडिया ऑफ चेंज है, जो आपका आइडिया ऑफ चेंज ऑफ पावर डायनामिक है, वो उस वक्त होता है जब आपके लोग जो है उनके अंदर ये चीज पैदा होना शुरू हो जाती है कि जो सिस्टम है उसके अंदर कहीं पर खराबी है क्या। हमेशा जो है वो चीजें ऐसी ही नहीं रहेंगी, सोशल क्लासेस रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करती हैं, तो उसके नतीजे के अंदर रेवोल्यूशन की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी के अंदर अराइज हो रहा होता है। फिर आपकी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है। वो कहते हैं कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है, ह्यूमन रिलेशनशिप ऐसे डिजाइन हुए हैं, जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस ऑफ इनइक्वालिटी एंड पावर है वो इस तरह से बने हुए हैं कि किसी को किसी बेस के ऊपर रिवॉर्ड किया जाता है और किसी को किसी बेस के ऊपर रिवॉर्ड किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका बेनिफिट ले जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो इसका कभी बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते। एंड द लास्ट वन इज वॉर। वो ये कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो वॉर है वो या तो यूनिफायर होगी या फिर वो क्लिंजर होती है सोसाइटीज का, यानी या तो वो सोसाइटीज को यूनाइट कर देती है या फिर वो सोसाइटीज को क्लीन कर देती है। सो इसलिए ये लोग कहते हैं कि जो इंडिविजुअल सोसाइटीज के दरमियान जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसके नतीजे में हमेशा वॉर होगी, और वॉर के नतीजे के अंदर या तो सोसाइटी कंबाइन हो जाएगी, एक हो जाएगी, या फिर वहां पे मल्टीपल सोसाइटीज बन जाएंगी। और इसी वजह से वो कहते हैं कि वॉर हमेशा रिजल्ट होती है होलसेल एंड ऑफ अ सोसाइटी का। सो इसके जो मेजर प्रोपोनेंट्स हैं वो कार्ल मार्क्स है, मैक्स वीबर है और सी राइट मिल हैं। इनके ऊपर भी आपको अलग से लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप कि आपको कॉन्फ्लिक्टिंग स्कूल ऑफ थॉट बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक।